Go. चलिए अपना सर परिचय बताते हुए बताइए। विनोद सभा नाम आपने वर्मा, सीनियर एडवोकेट हैं पटना हाई कोर्ट में। पटना हाई कोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं, बार काउंसिल के भी मेंबर हैं, बिहार स्टेट बार काउंसिल। तो ये विरोध सभा किए हैं, उसका क्या है उद्देश्य? विरोध करने का मुख्य उद्देश्य है कि केंद्र सरकार ने जो किसानों से संबंधित 3 कानून लाया है, हम एक वकील की तरह समझते हैं कि संविधान विरोधी है। संविधान के तहत यह एक राज्य सरकार पर ही केवल कानून बना सकती है। केंद्र सरकार का ये कानून बनाना राज्य सरकार के शक्तियों को छीनना है। एक दूसरी चीज कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। यह लाया गया 5 जून को, जबकि पूरा हिंदुस्तान का विश्व स्तर पर जो महामारी फैला है, लोग तबाह और परेशान थे। उसमें चुपके से कानून नहीं, पहले एक अध्यादेश लाया गया। अध्यादेश की कोई आवश्यकता नहीं थी। यह अध्यादेश लाना ही पार्लियामेंट को इग्नोर करना है। 2 तीसरी चीज़, जो पार्लियामेंट में भी जो एक और कहते हैं, हम इस पर कोई एक कहते हैं, शब्द देखते हैं कि यह एग्रीकल्चरल और फार्मर्स रिफॉर्म है। तो रिफॉर्म के लिए बड़े पैमाने पर कंसल्टेशन चाहिए, वाइडर डिस्कशन चाहिए, जो प्रभावित लोग हैं उनके मत लेना चाहिए। तो न तो किसी कृषक संघ की यह जो मांग थी, न तो इसके लोगों का ओपिनियन पूछा गया। तो यह ऊपर से थोपा हुआ कृषि एग्रीकल्चरल रिफॉर्म का नाम दिया जा रहा है, जबकि यह काला कानून है। यह किसानों के हित में नहीं है। यह पूरे हिंदुस्तान के कृषि व्यवस्था को कुछ चंद पूंजीपतियों के हाथ में थोप देने का, दे देने का एक षड्यंत्र है। आपने देखा होगा पार्लियामेंट में भी, राज्यसभा में जिस तरह की बात हुई, वॉइस वोट से ऑब्जेक्शन देने वाले लोग थे, झूठ बोला गया कि साहब वो उपस्थित नहीं थे, बाद में वीडियो में देखा गया तो पाया गया थे। तो यह लोग किसी तरह चाहते थे हटा दें, लेकिन इसमें 3-4 जो प्रमुख बातें हैं कि किसानों को लगता है कुछ दिन में मजदूर हो जाएंगे। अब सरकार के लिए सबसे ज़रूरी है, हमारा एक वेलफेयर स्टेट है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में और डायरेक्टिव प्रिंसिपल में है कि राज्य को कल्याणकारी काम करना चाहिए, लेकिन यह कल्याणकारी काम से भाग रहे। उसके जगह पर बड़े पूंजीपतियों को पूरे हिंदुस्तान की कृषि में घुसेड़ देना चाहते हैं। और इस संबंध में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, पूरे दुनिया में ही, हिंदुस्तान में सब लोग जानते हैं कि कृषि अब अलाभकारी हो गया है। ऐसे में एक न्यूनतम सपोर्ट प्राइस निहायत ज़रूरी है हिंदुस्तान के कृषि व्यवस्था को सुधारने के लिए, लेकिन इसको लोग हटा दिए। मांग हो रही है कि साहब इसको कानूनी जामा दीजिए, एक्ट में इसको दीजिए। कहते जरूर हैं कि है रहेगा, लेकिन लगाते नहीं हैं। तो जो जहाँ आप कानून भी प्रावधान नहीं करते हैं, तो कैसे कोई विश्वास करे। और इस संबंध में बिहार का खास उदाहरण है। बिहार में 2005-06 में बिहार एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी और मंडी हटाया गया। उस समय भी यही कहा गया कि अब ओपन कंपटीशन में किसानों को अच्छा दाम मिलेगा। वही नहीं, कहा गया कि अब किसान इनके हित में है। बिहार में जो हटा था 1905-06 में, यही सब दलील दी जाती थी। लेकिन देखा गया न तो यहाँ पर स्टोरेज बड़ा कोई निर्माण हुआ, न तो किसानों की आमदनी बढ़ी। तो ये सब मिसलीड करने के लिए, धोखा देने के लिए किया जा रहा है। ये किसानों के हित में नहीं है। किसानों का हित होगा अगर मिनिमम सपोर्ट प्राइस आप फिक्स करें, एक आप मंडी रिफॉर्म्स करें, जो एग्रीकल्चर मार्केट को रिवाइव करें, किसान अपना अनाज ले जाके एक सपोर्ट प्राइस पर वहाँ बेच सकते हैं। न 1-2-3 और जो बातें हैं। अब हो क्या रहा है कि क्यों यह कह रहे हैं रिफॉर्म है कि किसान बड़े सेठों के साथ एग्रीमेंट करें। सब कोई जानता है कि जब पैदावार होती है उस समय
जो बिजनेस कम्युनिटी रिटेलर होते हैं लोग या जो खरीदार कम प्राइस पर ही अभी जो विभिन्न क्रॉप्स का दाम है उससे बेतहाशा कम बिहार में धान बिक रहा है 900 रुपये क्विंटल, होना चाहिए 1700-1800। तो जब छोटे मोटे किसान भी खरीदने में ब्लैकमेल करके कम से कम दाम देते हैं तो जो बड़े किसान आएंगे तो वो तो और परेशान करेंगे और कम दाम देंगे। वही नहीं हो रहा है कि एक एग्रीमेंट करना पड़ेगा, एग्रीमेंट में निश्चित होगा कि आपको इतना मिल जाएगा। एग्रीमेंट करना यह तो आप फंसा रहे हैं। और किससे के साथ एग्रीमेंट होगा? यूरोपियन और अमेरिकन देशों की तरह जो हिंदुस्तान के बड़े बड़े से उद्योगपति हैं, अदानी या कुछ उस तरह। अब तो हो रही है कि इवन अमेरिकन कंपनियां स्टोर खोल रही हैं, गोडाउन खोल रही हैं। और इसी बीच में एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में सामानों का एक पहले सीमा था कि इससे बेसी आप नहीं रख सकते हैं, अब उसको हटा दिया गया है। यानी आप सस्ते दाम में किसानों से सामान खरीदिए, अपने यहाँ स्टोर कीजिए, आर्टिफिशियल स्कार्सिटी पैदा कीजिए और उसको महंगे दाम पर बेचिए। योगेश चंद्र वर्मा जी का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया। अपना बोलिए। मैं पूर्णतः उनकी जो बातें हैं उसका समर्थन करता हूँ। आप लोग बीच में सवाल खड़ा कर रहे थे और यह सवाल था कि किसानों को फ्री कर दिया गया। अब है कि हम आपको पीछे ले चलते हैं 1991 में। 1991 में जब नई आर्थिक नीति लाई गई तो यही कहा गया कि पूरा विश्व बाजार खुल जाएगा और वो अंततः साबित हुआ कि वो आम लोगों के लिए नहीं बल्कि देश और दुनिया के धन्ना सेठों और पूंजीपतियों और कारपोरेट घरानों के लिए हुआ। उसका नारा था उदारीकरण, उसका नारा था निजीकरण, उसका नारा था ग्लोबलाइजेशन, भूमंडलीकरण। तो ये नारा दे करके पूरे अर्थव्यवस्था पर पूंजीपतियों और कारपोरेट घरानों के कब्जा करने के रास्ते खोल दिए गए।